सो यहाँ से प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड कि चीज़ों को सही या गलत से आप नहीं देखिए, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, एक ओपन माइंड से। अभी जितने भी आपके प्री कंसीव्ड नोशंस जो भी मैंने शेयर किया उस सबको एक साइड में रख दीजिए। लेट्स सी फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, कि आप फर्स्ट टाइम ये शब्द सुन रहे हैं डिप्रेशन, या ये चीज़ देख रहे हैं एक डिटैच्ड होकर, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ डिप्रेशन? ये जो डिप्रेशन टर्म है, ये क्या बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश का एक वर्ड है जिसकी एक पर्टिकुलर स्पेलिंग है, ये DEPRESSION। हिंदी में कोई वर्ड है इसके लिए या किसी और लैंग्वेज में? मुझे नहीं लगता है। वर्ड्स हैं दुख के लिए है, संताप वगैरह बहुत सारे वर्ड्स है, बट वो दुख या सैडनेस इन सब के लिए तो मीन्स इंग्लिश वर्ड्स भी हैं, बट ये डिप्रेशन जो शब्द है इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रांसलेशन है दूसरी लैंग्वेज में, मे बी होगा, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करते हैं, हम डिप्रेशन टर्म ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश का एक शब्द है। लास्ट वीडियोस में हमने एम आई माइंड अगर आपने देखी हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि इट्स जस्ट अ वर्ड, एक साउंड है, एक इंग्लिश का वर्ड है, किसी इंसान ने ही ये नाम रखा होगा सबसे पहले, किसी ना किसी, ये गॉड गिफ्टेड तो नहीं है, ये भगवान ने तो ये नाम नहीं दिया है, राइट। किसी ह्यूमन मेड चीज़ है ये, किसी इंसान ने एक पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑब्जर्व करे होंगे, उसको एक लेबल दे दिया है कि इसको हम चलो डिप्रेशन बोल देते हैं। तो एक तरीके से ये ह्यूमन मेड लेबल ही तो है। अगर सपोज मैं वो इंसान होती जिसने डिप्रेशन टर्म कॉइन किया, तो मैं सपोज इसको नाम देती ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या सोल एक्सपेंशन, या ग्रोथ नाम दे देती मैं इस फेस को, तो आज सब उसी नाम से जान रहे होते और एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते। सपोज इसको हम मान लेते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल रही होती मैं, तो आज सब इसको अच्छे पर्सपेक्टिव से देख रहे होते। अभी जो हमने एक क्लीशे, एक साइकी बनाई हुई है डिप्रेशन के लिए, वो एक नेगेटिव साइकी बनाई हुई है कि एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, आप भी जानते हैं, राइट। एक टैबू की तरह देखते हैं। बट सपोज इसको एक अलग वर्ड से, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नाम से जानते, तो हम एक अलग तरीके से देखते कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है इससे, लेट्स फेस इट। या इसको कुछ और नाम दे देते, अ डीप क्लेंजिंग ऑफ द सोल, अननेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम एक नेगेटिव नज़रिए से नहीं देखते, इस चीज़ से भागते नहीं, इसको फेस करते, शायद इसको मोर एक्सेप्टेंस मिलती ना कि रेजिस्टेंस। क्योंकि अभी जो ये टर्म को हमारी साइकी ऐसी बनी हुई है कि हम इस टर्म से भागते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं डिप्रेशन में जाऊं, राइट। इसको हम मोर एक्सेप्टेंस से देखते ना कि रेजिस्टेंस। इस चीज़ को हम जितना रेजिस्टेंस करते हैं, मीन्स ये चीज़ यहाँ जा रही है, हम उससे पीछे भाग रहे हैं, तो उतना ज़्यादा पेन होता है, उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। सो जो इसका सॉल्यूशन है, इसके लिए सबसे पहले आप इसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ना कि उससे भागने की। सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर कोई पूछता है कि इसको कैसे डील करें, हैंडल करें, सबसे पहले उसकी जो रियलिटी है उसको देखना चाहिए। ये क्या भी हम जो बिलीव कर रहे हैं, ये एक पैटर्न ही तो, एक बिलीफ सिस्टम ही तो है जो हमने अपनी सोसाइटी से सुना है, अपने फ्रेंड से सुना है, किसी से सुना है, उन्होंने किसी और से सुना है, उन्होंने और किसी से सुना है, तो कहीं तो बिगनिंग होगी इसकी। एक ह्यूमन मेड ही वर्ड है, राइट। तो हम वो जो एक इंसान ने जो बना दिया है, हम वो बिलीव कर रहे हैं, अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। वी आर लाइक रोबोट्स डूइंग थिंग इन अ रोबोटिक मैनर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओपन योर माइंड and look at the reality of things with your own concise, own intellect, own knowledge, own wisdom. और ये जो मैं पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात कर रही हूँ, ये कोई मैं ऐसे आपको हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा करके देख लो तो अच्छा लगेगा। कोई मैं एस्केप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ, फैक्ट पे बात कर रही हूँ। इसमें कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं थी। अगर आप ओपन माइंडेड है तो you will see at the root cause of it, the root of it. तो जब आप पहले तो इस टर्म को समझिए, ये जो इतना भी अभी मैंने समझाया, इसकी रियलिटी को देखिए, तो जो माइंड है वो खुद ब खुद ओपन अप हो जाएगा। माइंड जो है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में चला जाएगा, बॉडी एक्सेप्टेंस की लेवल पर आएगी, ना कि रेजिस्टेंस। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। जो भी चीज़ है, नेगेटिव पॉजिटिव,
जो भी हम लेबल लगाते हैं उसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ये रियलिटी को देखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेंस के फेज में आ जाती है। तो आप देखेंगे कि इट्स योर चॉइस, आप इसको नेगेटिव वे में देखते हो या पॉजिटिव वे में देखते हो, या फिर एक न्यूट्रल वे में देखते हो, उसकी रियलिटी को देखते हो। सो स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। अब हम लोग, हमारी सोसाइटी किस तरह से डील करती है इसको, डिप्रेशन को? दवाइयाँ खाते हैं जिससे नींद ज़्यादा आती है, या फिर ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं इनका जो रिलीज़ है वो सप्रेस हो जाता है। तो जब वो नेगेटिव हार्मोन्स ही नहीं आएंगे तो हमको वो नेगेटिव इमोशंस ही नहीं आएंगे। तो एक तरीके से एस्केप है, वो टेम्पररी इलाज है, ऊपर ऊपर से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट द रूट ऑफ इट। तो कुछ टाइम के लिए आपने वो टैकल कर लिया, आपने उससे पीछा छुड़ा लिया, बट वॉट इफ कि कुछ सालों बाद फिर से वही सेम सिचुएशंस या उसी तरीके की सिचुएशंस आए आपकी लाइफ में, सेम ट्रिगर करें, तो आप बार बार वही चीज़ करोगे। तो एक तरीके से आप उससे भाग रहे हो, एस्केप ढूंढ रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग एट द रूट कॉज ऑफ इट एंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ इट। सो इस वीडियो में मैं रियल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। दूसरा एस्केप क्या है? मोटिवेशनल वीडियोज़। ये काम नहीं आती हैं। डिप्रेशन, अगर कोई इंसान सच में डिप्रेशन में, उसे मोटिवेशनल वीडियोस दिखाओ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन, कोई भी जो भी हम उसे बोलते हैं, कोई वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन कुछ काम नहीं करती हैं इसमें, क्योंकि ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, टेम्पररी हैं। या हम बोलते हैं चलो ठीक है अभी नेगेटिव फील हो रहा है, बाहर घूमने चले जाते हैं, या मूवी देख लेते हैं, या यहाँ घूम लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, उस वो जो नेगेटिव या जो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं उससे हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, एस्केप ढूंढते हैं कुछ और चीज़ में इंडल्ज होके। बट जब उन चीज़ों से हट के हम फिर से अकेले में आते हैं, आइसोलेशन में आते हैं, फिर से वो चीज़ फील होती है, अनकंफर्टेबल इमोशंस, तो वो हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको हमें फील करना पड़ेगा ट्रीट करने के लिए। सो दूसरी चीज़, तो जो पहली चीज़ हमने बात करी एक्सेप्टेंस की, तो पहली बात तो ये है कि हमें इससे भागना नहीं है, इसको फेस करना है, इसको देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये जो हार्ड इमोशंस हैं, अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं, ये क्या सिग्नल कर रहे हैं, कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनसे भागना नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब हम उस तरफ देखते हैं, हम अपने वो जो फियर है, अननोन फियर ही तो है, क्या हो जाएगा अगर हम उसकी तरफ देखेंगे? तो अनकंफर्टेबल तो ऑलरेडी हम फील कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उसकी तरफ देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे टुवर्ड्स इट सॉल्यूशन। तो जब हम उसकी तरफ देखेंगे तभी हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वॉट इट इज़ कॉलिंग फॉर हीलिंग, हीलिंग इज़ द सॉल्यूशन। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ ही बोलते हैं कि उनको फील सीन कराना होता है हमको। जैसे नॉर्मली हम इंसान हैं, जानवर है, सबको क्या चाहिए कि उनको फील सीन, सब यही चाहते हैं कि हमको कोई देखे, कोई समझे, नेग्लेक्ट ना करे। अगर आपको कोई नेग्लेक्ट करे, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाह रहे हो और लोग, आप सामने वाला इंसान आपसे नेग्लेक्ट हो, मतलब आपको नेग्लेक्ट करके कुछ और काम में इन्वॉल्व हो जाए, आपको कैसा लगेगा? अबंडन फील होगा, बैड फील होगा, राइट? इसी तरह ये इमोशंस हैं, आप उन अनकंफर्टेबल इमोशंस को, उनके साथ बैठने की बजाय उनसे दूर भागते हो, उनके एस्केप्स ढूंढते हो, तो वो और ज़्यादा आ जाते हैं, मीन्स और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टेप है कि उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ उनको फील सीन करवाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस की स्टेट में आना पड़ेगा। दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ इट्स सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हीलिंग, क्योंकि हमने बैठा, उसके साथ देखा, पहले तो फील किया, जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, रो लो, जो भी करना है करो, नेगेटिव वे में उसको एक्सप्रेस करना होता है, लेट आउट करना होता है। एक तरीके से वो एनर्जी है, इमोशंस, लास्ट वीडियोस में मैंने अच्छे से साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक्सप्लेन किया था। सो वो जो एनर्जी है वो स्टक है आपकी बॉडी के अंदर, तभी वो पेन कॉज कर रही है। एनर्जी मीन्स ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन। एनर्जी मीन्स जो ये इमोशन है वो हमेशा फ्लो की स्टेट में रहने चाहिए, जहाँ वो अटकते हैं वहाँ पेन कॉज करते हैं, तो वो अटके हुए हैं, वो उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको देखना है वो कहाँ फ्लो करना चाहता है। यू हैव टू बी द कैटलिस्ट फॉर इट्स मोमेंट, तो तब वो फ्लो करेगा, बॉडी से निकलेगा, किसी भी फॉर्म में निकल सकता है, रोने की फॉर्म में, फ्रस्ट्रेशन, चिल्लाना, या
कुछ भी हो सकता है, डांस या जिम, कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हीलिंग का। वो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, डिपेंड करता है आपके ट्रॉमास क्या हैं। मदर वुंड, फादर वुंड, अबंडनमेंट वुंड, अटैचमेंट स्टाइल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको ट्रॉमा मिले हैं अभी तक। उन्हीं तरफ इंडिकेशन देते हैं ये अनकंफर्टेबल इमोशंस, वो हमको हील करने होते हैं। हील कैसे करना है वो एक अलग वीडियो का पार्ट है। बट दीज आर सम ऑफ द कॉमन एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स टू टैकल डिप्रेशन। मेरा मन नहीं करता इसको डिप्रेशन लेबल करने के लिए क्योंकि एक बहुत ही क्लीशे, एक नेगेटिव टर्म साउंड करता है। आई कॉल इट एज डार्क नाइट ऑफ द सोल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना होता है, उसके बाद हीलिंग करनी होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, कुछ और भी मैं ऐड करना चाहती हूँ उस वीडियो में, तो जब हम उनके साथ अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ बैठते हैं, डिप्रेशन वाली फेस मेनली तभी आती है जो हमारी सेल्फ आई जो है, ये आई वाली आइडेंटिटी, ईगो सेल्फ जो है वो ब्रेक होती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं। तो जब हम बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि मैंने अपनी लाइफ से ये एक्सपेक्ट किया था कि ये चीज़ें इस टाइम तक हो जानी चाहिए थी, ये सेट किए थे मैंने गोल्स, बट ये नहीं हो पाए। अब क्या, अब मुझे डार्कनेस दिख रही है। मुझे लगता था कि ये चीज़ें मैं अचीव कर लूँगी तो आई विल बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी सेट, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट? द रूट इज़ कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं, देन वी गेट इनटू दिस फेज, अनकंफर्टेबल फेज। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा था पूरा। यस, इमेजिन यू प्लान्ड अ पिकनिक विद फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिकनिक प्लान किया अपने फ्रेंड्स के साथ, बट एकदम से बारिश होने लग गई, तो यू फील डिसअपॉइंटेड, मे बी इवन फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज योर प्लान्स आर रूइंड। आपने एक पर्टिकुलर प्लान सेट किया था, 1 महीने से आप प्लान कर रहे थे ऐसे ऐसे करेंगे हम पिकनिक पे, पर एकदम से बारिश हो गई, वो प्लान एकदम खराब हो गया। नाउ यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज योर एक्सपेक्टेशंस, ये जो आई से अपनी जो हैप्पीनेस अटैच करी थी जिन जिन चीज़ों से कि ये एक्सपीरियंस मैं करूँगी तो फिर मैं हैप्पी हो जाऊँगी, तो वो ब्रेक हो गई। सो यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। बट बिकॉज ऑफ रेन क्या क्या चीज़ें हुई, बाहर नहीं जा पाए आप। यू स्टे एट होम एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यू डिसाइडेड कि हम घर पर ही रहते हैं, घर पर ही कुछ करते हैं, तो यू स्टे एट होम एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेकेंड थिंग इज, बारिश हुई तो जो मदर अर्थ है वो नरिश हो गई, एयर जो है फ्रेश हो गई। तीसरी चीज़, यू एंड अप रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ मूवी डेट डीपली इंस्पायर्स यू। क्योंकि आप घर में थे तो आपको कुछ काम ही था, आपने सोचा कि मैं एक मूवी देख लेती हूँ या फिर एक बुक पढ़ लेती हूँ। तो उससे क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई कि आपको एकदम से एक इंसाइट मिली, एक इंस्पिरेशन मिली एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की, जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। Another thing maybe you avoided unexpected accident that could have happened on your way. So कहने का मतलब ये है कि आप बाहर नहीं गए, आपकी expectations shattered हुई। At first, rain feels like a setback, but in reality, it was a blessing of comfort, reflection, passion, safety and nature's renewal. इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई जो आपको लग रहा था कि बहुत ख़राब हुई हैं, बट एक्चुअल में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो इसी तरह ये फेज़ होती है हमारी डिप्रेशन वाली। हमें लगता है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, नथिंग इज़ विजिबल, सारे प्लान्स चौपट हो चुके हैं, बट वो एक तरीके से रीडायरेक्शन होता है। हमारी जो सोल पाथ होती है, जो करेक्ट पाथ हमें फॉलो करनी है इस लाइफ टाइम में, जो हमारी अल्टीमेट कंटेंटमेंट, पीस, हैप्पीनेस ये सब प्रोवाइड करेगा, वो पाथ उस पर हमको लाने के लिए, उस पर रीडायरेक्ट करने के लिए। क्योंकि हमारी जो ईगो सेल्फ है, ये जो छोटी सी आई की आइडेंटिटी है, उसने तो सब कुछ नहीं देखा है, उसने सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव देखा है, उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ इमेजिन करती है, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज़ दिस मच। इसको मैं आपको एक पेपर और पेन पर समझाती हूँ, सो यू विल गेट अ क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर आइडेंटिटी आई, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं या मी बोलते हैं। स्पिरिचुअल टर्म में बोलूँ तो सेंस ऑफ आई, ईगो। तो इसने इतना देखा है अभी तक,
और यही प्लान किया है कि ये होगा मेरा करियर, रिलेशनशिप्स, लाभ लाभ लाभ, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। एंड यू हैव डिसाइडेड कि ये जब चीज़ें हो जाएंगी, पर्टिकुलर ये ए पाथ वाला, ये ए या बी जो भी ले लो इसको, जो आपके लिए आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर अल्टीमेट हैप्पीनेस होगी। बट कुछ ऐसा हो जाए कि ये यहाँ पर ही ब्रेक हो जाए, या ये एवरीथिंग गॉट शैटर्ड नाउ। अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, आपको एवरीथिंग सीम्स टू बी लाइक डार्क और हेजी, राइट। सो इस फेज को, इस अनकंफर्टेबल फेज को वी आर कॉलिंग इट, ओके। क्या रियलिटी सिर्फ ये है? नहीं, रियलिटी ये पूरी है। दिस इज वॉट लाइफ इज। सो मे बी योर रियल सोल पाथ इज लाइक दिस। यहाँ पर आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस मिलने वाला है, बट यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इट इज योर पर्सपेक्टिव कि यू विल गेट दिस, बट इन रियलिटी it will be this. So the solution is, look at those uncomfortable emotions. So first step is acceptance, and then healing. This is the main thing. And इन तीनों चीज़ों का बैलेंस लाना, इमोशंस, बॉडी एंड सोल, तीनों लेवल पर। पहले इसको देखना कि व्हाट दीज अनकंफर्टेबल इमोशंस आर ट्राइंग टू से, उनको एक्सेप्टेंस फेज में लाना, एंड देन हीलिंग। उसके बाद अपनी बॉडी, इमोशंस के साथ बैठना, देन बॉडी के साथ वो क्या कह रही है उसमें भी सेम एक्सेप्टेंस, एंड देन हीलिंग। ऑटोमेटिकली इट्स हीलिंग हैपन। आई मीन इट डज नॉट नीड एनी हीलिंग, बट हम ऑटोमेटिकली अपने सोल पाथ पर चलने लग जाते हैं अगर यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। So this is what I wanted to share in this video.